Okay, so chromate ester, it will form, that is a reaction between nucleophile, alcohol as a nucleophile, and chromic acid as a electrophile. So chromate ester ban gaya, and then it will lose a proton to form a your oxidized compound. So agar secondary alcohol rahega, so you will get a ketone, and if it is a primary alcohol, you will get a aldehyde. Lekin aldehyde is not the final oxidized compound. It will further oxidize to acid. अगर मुझे अल्डिहाइड चाहिए तो मुझे लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करना पड़ेगा. ओके, दैट इज अ पॉइंट. तो वो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया इन केस, तो यू हैव टू चेक द मतलब क्या कंडीशंस उन्होंने दिए हुए. ओके, तो अगर उन्होंने लिया कि जोन्स रिएजेंट एट लो टेम्परेचर, व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज द प्रोडक्ट. ओके, so you have to carefully read the question, otherwise you in hurry if you write acid, so you may lose the mark. Okay, so you have to see कि वो 0 ओके डिग्री सर। सेल्सियस या लो टेम्परेचर है या फिर रूम टेम्परेचर पे. ओके, आरटी मतलब रूम टेम्परेचर. Okay, and then I just now I told you that you have to see because they may ask that question also कि क्रोमियम 6 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हो गया. तो उसका चेंज हो गया 6 से 4. Okay, so that is the point. This type of questions they may ask you. Okay, now we'll go to the next question. Any doubt about Jones reagent? सर जब प्राइमरी रहेगा तो एल्डिहाइड भी बन सकता है या फिर वो क्या एसिड Acid. भी बन सकता है, वो हाँ हाँ, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। exactly और जब exactly सेकेंडरी exactly रहेगा तो exactly. कीटोन ही बनता है। हाँ एग्जैक्टली कीटोन बनता है. सिर्फ अगर उन्होंने हाँ अगर मेंशन किया नहीं, दे डिडंट मेंशन, दे उन्होंने सिर्फ मेंशन किया प्राइमरी अल्कोहल दिया है और उन्होंने मेंशन किया जोन्स रिएजेंट, तो यू राइट एसिड. हाँ ठीक ओके, है। लेकिन अगर उन्होंने ये ओके सर। लिखा प्राइमरी अल्कोहल लो टेम्परेचर, तो यू हैव टू राइट अल्डिहाइड. ओके, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है. और तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है? क्या क्या. Yeah, that's a good question. टर्शियरी में क्या होता होगा? Nobody has asked. That's a very good question. Tertiary alcohol will never get oxidized. That not अच्छा। even by strong oxidizing agent. Okay, so that is a very important point. Nobody has asked, so it's good because that question also they may ask in exam. Okay. So ओके tertiary, सर। only primary and secondary alcohol will get oxidized. ये that's a very good question. ये क्यों होता है पता है क्या? You see when you see the primary alcohol या secondary alcohol, you can see OH group है ना, उस OH group के बगल वाले कार्बन पे प्रोटॉन है. प्रोटोन रहता है, हाँ। हाँ, प्रोटॉन रहते हैं, बराबर है. बस सही। जैसे अभी प्राइमरी हाँ अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल के यहाँ पे if you see here, so you can see in the case of primary alcohol, दिख रहा है पीपीटी दिख रहा है ना. हाँ दिख रहा है। हाँ ओके, तो मैंने यहाँ पे पिंक में सर्कल किया, देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल पे उसके बगल वाले कार्बन मतलब OH के OH जहाँ पे अटैच हुआ है उसके उस कार्बन पे 2 प्रोटॉन से CH2 है ना, CH2OH. ओके, यहाँ पे 2 है. एंड व्हेन यू सी द हियर दिस इज अ योर सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल पे एक ही है. ओके, यहाँ हाँ पे सॉरी आई विल जस्ट शो यू हियर. ओके, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. तो यहाँ पे इस कार्बन पे एक ही प्रोटॉन है. ओके, प्राइमरी अल्कोहल के बगल पे 2 प्रोटॉन है और सेकेंडरी पे एक हाँ प्रोटॉन है. ओके, एक बिकॉज ही एच है। हाँ हाँ बिकॉज कार्बन की वजह से 4 है ना. आई कैन शो यू हियर. सो देर इज अ हियर CH2. ओके, ये CH2 यहाँ पे बिकॉज कार्बन के बैलेंस से अभी सेटिस्फाई हो गए, 4 हो गए. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही है. ओके, सो आई कैन इवन राइट द हाइड्रोजन ओवर हियर. तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, and then here you have a hydrogen. Okay, okay, so when I discuss about the primary, so you can see primary पे 2 हाइड्रोजन है, so that means it can oxidize 2 times. Okay, मतलब first time जब oxidize हो ओके। जाएगा you will get aldehyde. हाँ। Okay, and when it oxidize further you will get acid. एसिड। हाँ, तो हाँ वो है. And when I talk about the
सेकेंडरी अल्कोहल, वहां पे एक ही हाइड्रोजन है, सो दैट मीन्स इट विल ऑक्सीडाइज ओनली वन टाइम। कीटोन ही बनेगा। हाँ, लेकिन कीटोन के बाद फिर नहीं बन टर्शरी सकता, में एक भी ऑक्सीडाइज नहीं हाइड्रोजन कर नहीं है। सकता। ओके, हाँ तो सही। वो लूज नहीं कर सकता है, तो लूज नहीं करेगा तो वो कैसे, मतलब इट विल फॉर्म ऑक्सीडाइज कंपाउंड। ओके, गॉट अ पॉइंट। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसी ने पूछा ही नहीं है। ये क्वेश्चन मतलब मैंने मेरे सर को पूछा था एमएससी में, बीएससी में नहीं, एमएससी में पूछा था। ओके, सो दैट्स अ गुड ओके पॉइंट। सर। सो यू शुड नो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं उसके बगल वाले ओएच जहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो जितने ज्यादा है उतना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा मिथेनॉल रहेगा, तो मिथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन मिथेनॉल के पास 3 हाँ हाइड्रोजन है, सो इट कैन इजीली गेट ऑक्सीडाइज। हाँ ओके, तो वैसा हाँ। है। सो दैट इज ओके द सर। रीजन यू कैन, सो टर्शरी अल्कोहल अगर पूछा तो आई थिंक एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं। इफ यू यूज हाँ टर्शरी अल्कोहल, दे विल गिव यू डिफरेंट रिएजेंट, एक देगा केमिनोफोर, एक देगा जोन्स रिएजेंट, एक देगा हाँ तुम्हारा ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, एंड बाद में फोर्थ ऑप्शन रहेगा नो रिएक्शन। हाँ। नो रिएक्शन ही होना चाहिए, कुछ नो भी हो रिएक्शन होना जाएगा वो चाहिए। रिएक्शन ही नहीं होगा। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, तो वो लेकिन किसी को सोचेगा नहीं वो। ओके गुड, चलो we'll go to the next, that is your स्लाइड। Cory's कोडिस। reagent. हाँ। Okay, so Cory's reagent, it is similar to your, रिएजेंट। yeah, similar to your this one, Jones reagent, because it is also consist of chromium. Okay, only it is a why it is special, because it is a slightly mild reagent. Okay, ये mild है, ओके because ओके इसमें क्या आ गया है, इसमें pyridine आ गया है, because pyridine is a, it reduces the acidity. Okay, pyridine, because pyridine is a base, no. सो वो उसको उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है, एंड दैट दैट व्हाट यू कॉल दैट रिड्यूसेस द रिएक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट और रिएक्टिविटी ऑफ द रिएजेंट. ओके, so Cory's reagent is it Cory's it is actually Cory's is a scientist name, E.J. Cory. Okay, he is a Nobel laureate. उसके नाम पे ये अच्छा। रिएजेंट है, E.J. Corey. ही वेरी रिनाउंड अमेरिकन साइंटिस्ट, तो उसने ये कोरिज रिएजेंट, रिएजेंट खोजा, हाँ, तो फाउंड उसमें, किया था। हाँ, तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, अगेन सेम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, pyridine, and in HCl. Okay, because I need a source of Cl. Okay, so source of Cl क्या कहाँ से आता है, HCl से। तो कल हम लोगों ने देखा HCl था, से। मैं एमसीक्यू में देखा था ये। ओके, तो इट हाँ इज हाँ। pyridine क्या करता है, pyridine इट रिएक्ट विथ HCl एंड इट फॉर्म अ pyridinium salt। मतलब pyridine क्या करता है, pyridinium प्रोटॉन ले लेता है HCl से। ओके, तो हाँ। pyridine ने प्रोटॉन ले लिया HCl से और Cl माइनस निकाल दिया। ओके, और वो Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट हो गया, क्रोमिक एसिड के साथ। ओके, लास्ट हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था ना क्रोमिक एसिड, यहाँ पे हाँ एक, हाँ। तो यहाँ पे जो देखा था क्रोमिक एसिड, यहाँ पे क्रोमिक एसिड, तो क्रोमिक एसिड से ये जो OH है उसके जगह पे यहाँ पे Cl आ गया। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द अच्छा। योर chromic acid and the जोन्स PCC. रिएजेंट एंड कोडिस। Yeah. So हाँ। so it is a mild reagent, and as I said, mild reagent, so it will oxidize only one time. मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज करता है एंड यू गेट अ स्टेबल अल्डिहाइड, यू विल नॉट गेट एसिड। हाँ, यू मे गेट एसिड अगर मैंने उसको हीट वगैरह किया, मतलब जरूरत नहीं मुझे हीट करने की, लेकिन मैंने अगर मेरे रिएक्शन में कुछ टेम्परेचर हाई लग रहा है मुझे, मतलब सो इफ आई हीटिंग द आई एम इफ आई मेंटेन द टेम्परेचर 50 डिग्री और मोर देन 50 डिग्री, सो my aldehyde will get further oxidized. Okay, because aldehydes are ओके what you सर। call susceptible to oxidation, though they are stable. अच्छा। स्टेबल है वो एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मैं अगर हम्म। उसको हीट कर रहा हूँ इस रिएजेंट के इस रिएजेंट में, अगर इस रिएजेंट के कंडीशन में हीट कर रहा हूँ जो उसकी जरूरत नहीं है, अगर वो रिएक्शन जा रहा है रूम टेम्परेचर को, लेकिन मैं फिर भी आई एम ट्राइंग कि उसकी अगर 1 घंटे में रिएक्शन जा रहा है, मुझे 1 घंटा नहीं, मुझे अगर 5 मिनट में रिएक्शन चाहिए, तो चलो लेट्स ट्राई, लेट्स हीट द रिएक्शन, तो उसको हीट करूंगा,
then I am changing the temperature. So in that case, so though my reaction will go fast, no doubt reaction will go fast, but there will be the chances that aldehyde will get further oxidized to acid. Okay, so वो थोड़ा important Okay. point है. Okay, तो वो यहाँ पे मतलब it is not given in any textbook. It is a research. मतलब जब हम लोग रिसर्च करते लैब में तो we check कि वो इस टेम्परेचर पे कितना देगा और अगर मैं उसको लो करता हूँ तो क्या देगा, कितना टाइम लेता है. That is the scientists they do that research. Okay, तो यहाँ पे you have to just Okay. see कि room temperature पे when I perform, because that is a common reaction condition. So when I'm saying the room temperature, so I will get stable aldehyde. There will not be further oxidation. तो वो याद रखना है. Okay, that is the indication that Okay. PCC is a mild oxidizing agent. Okay. बाकी यहाँ पे हाँ. एरो के नीचे लिखा है CH2Cl2. दैट इज नथिंग बट इट इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो ये इट इज अ तो देयर इज नो व्हाट यू कॉल रोल, एनी रोल ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, तो ये सॉल्वेंट है, डाइक्लोरोमीथेन. या हाँ. तो इट इज अ सॉल्वेंट, लेकिन मेन इज द पीसीसी रिएजेंट. ओके, Okay. सो प्राइमरी अल्कोहल को उसने अल्डिहाइड किया है Okay. एंड यहाँ पे अलील अल्कोहल है. अलील मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए उसको अलील बोलते हैं. तो अलील अल्कोहल को भी उसने ऑक्सीडाइज करके हाँ. अल्डिहाइड हाँ. किया है. ओके, सो यू आर गेटिंग. एंड अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा हाँ. तो यू विल गेट कीटोन. ओके, सो देयर इज नो अदर Ketone. या and that it will not further oxidize. So you have to know that, you have to remember, that's a key point. Okay, okay, तो ये कोरिस रिएजेंट का ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. यू हैव टू नो द रिएजेंट नेम. कोरिस रिएजेंट पूछा, व्हाट इज कोरिस रिएजेंट, सो यू हैव टू नो दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ chromium trioxide, pyridine and your hydrochloric acid. Okay, that's a In combination. Yeah, and the full form it is a pyridinium chlorochromate. Okay, so that is, Pyridinium chlorochromate. yeah, हाँ. so that's a PCC. Now I'll go to the next slide. That is another important reagent